इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ का ग्रामर देखेंगे। ग्रामर का सेकेंड चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है देखिए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड फ्रेजेज। तो इसके पहले हमने जो है सेंटेंस के बारे में आपको पढ़ा दिया है और सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो भी पढ़ा दिया है। अब हम लोग सेंटेंस के पार्ट देखेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यह है वाक्य के भाग। और सेंटेंस कैन बी डिवाइड इनटू टू मेन पार्ट्स। कह रहा है एक सेंटेंस को जो है दो मेन जो है पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, मुख्य भाग में यानी डिवाइड कर सकते हैं। जो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट पहला होता है और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब देखिए हम लोग ये जानेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, द फर्स्ट पार्ट कंटेन्स द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। कह रहा पहला भाग जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है, ठीक है। वाक्य का पहला भाग जो व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करता है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यह जो है वाक्य का कर्ता या सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये होता है सब्जेक्ट। जैसे हम लोग बात करते हैं राम इज अ गुड बॉय, तो राम क्या है? राम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि राम एक अच्छा लड़का है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम के। तो राम यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और उसके अलावा जितनी चीज़ें बचेंगी वो प्रेडिकेट हो जाएंगी। अब देखिए प्रेडिकेट को भी हम लोग पढ़ते हैं एक बार। द सेकेंड पार्ट कंटेन व्हाट वी आर सेइंग अबाउट द पर्सन और थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट। कह रहा जो सेकेंड पार्ट होता है, जो दूसरा भाग होता है वाक्य का, जिसमें हम लोग व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं, उसे जो है प्रेडिकेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। इसे जो है वाक्य का प्रेडिकेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, सीप लिव इन फ्लॉक्स। सीप जो भेड़ है वो समूह में रहती हैं। तो यहाँ देखिए लिखा है इन द एबव सेंटेंस। करा ऊपर वाले वाक्य में जो सीप है इज द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है। एंड द रेस्ट, और जो रेस्ट जो मतलब और जो बचा हुआ भाग है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट लिव इन फ्लॉक्स, जो सब्जेक्ट को छोड़ के जो और बचा हुआ भाग है उसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं। बिकॉज दिस पार्ट से समथिंग अबाउट द सीप, क्योंकि यह जो भाग होता है, जो प्रेडिकेट जो भाग होता है सेंटेंस का, वो जो है वो कुछ जो है कर्ता के बारे में बतलाता है। यहाँ पर देखिए सीप के बारे में कुछ बतलाया जा रहा है कि जो सीप हैं, जो भेड़ है, वो समूह में। आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस ऑफन कम्स फर्स्ट बट ऑकेजनली इज इट प्लेस्ड आफ्टर द प्रेडिकेट। कह रहा कि जो सब्जेक्ट होता है वो वाक्य मतलब प्रायः जो है वाक्य के मतलब प्रथम चरण में ही आता है, पहले ही भाग को कहा जाता है। कभी कभी जो है प्रेडिकेट के बाद भी आ जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है, स्टैंड अप जॉन, खड़े हो जाओ जॉन। तो यहाँ पर देखिए जो स्टैंड अप है वो जो है हमारा प्रेडिकेट है और जो जॉन है वो हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि देखिए किसको स्टैंड अप होने के लिए कहा जा रहा है? जॉन को। तो जिसको कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है और जो उसको कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट है। तो कह रहा हियर स्टैंड अप इज प्रेडिकेट। कह रहा यहाँ पर स्टैंड अप जो है प्रेडिकेट है और जो जॉन है वो एक सब्जेक्ट यानी कर्ता है। अब देखिए इन इम्परेटिव सेंटेंसेस, कह रहा है कि जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं, द सब्जेक्ट इज द लेफ्ट आउट। कह रहा उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है लेकिन छिपा हुआ होता है। एज सिट डाउन, जैसे बैठ जाओ। तो बैठ जाओ अगर आप किसी से कहते हैं तो उसमें आप किसको कहते हैं? जो सामने वाला आपका होता है उसे आप कहते हैं सिट डाउन, यानी बैठ जाइए। यानी कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होता है? जो यू होता है वो सब्जेक्ट होता है। यू माने तुम, जो आगे वाला व्यक्ति होता है वो सब्जेक्ट होता है इसमें, लेकिन वो क्या होता है? वो वाक्य में छिपा रहता है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, हियर आर सम एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। यहाँ कुछ जो है उदाहरण जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दिए हुए हैं। देखिए दिया, टॉम इज माई ब्रदर, इट इज़ नॉट ट्रू, यू कैन गो बाई कार, चिल्ड्रेन प्ले क्रिकेट रेगुलरली, रियाज मदर इज इल, ऑल द लेट कमर्स विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को बांटा गया है और प्रेडिकेट को, यानी कि वाक्यों को दो पार्ट में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है।
एक तो सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। और आपको ये एकदम ध्यान रखना है, जो प्रेडिकेट होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब से शुरू होकर ख़त्म होती है, और जो सब्जेक्ट होता है वो उसके पहले आता है, प्रेडिकेट के पहले, यानी हेल्पिंग या मेन वर्ब के जो पहले वाला पार्ट होता है, चाहे वो एक वर्ड हो, चाहे दो वर्ड हो, या उससे अधिक भी वर्ड हो सकते हैं, तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे देखिए टॉम इज माई ब्रदर, तो टॉम जो है देखिए एक वर्ड में है, इज माई ब्रदर कई वर्ड में है, तो ये जो इज माई जो प्रेडिकेट है वो हेल्पिंग वर्ब इज द्वारा डिवाइड किया जा रहा है इस सेंटेंस को, टॉम इज माई ब्रदर को। यहाँ देखिए इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है, तो इसमें इट जो है सब्जेक्ट है और इज नॉट ट्रू ये हमारा प्रेडिकेट है। यू कैन गो बाई कार, तो ये भी जो है इसमें भी यू सब्जेक्ट है, और कैन गो बाई कार यानी कि ये भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर खत्म हो रही है, तो कैन गो बाई कार जो है एक प्रेडिकेट है। इसी प्रकार अन्य भी शब्द जो शब्द दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, इसको भी ऐसे ही अलग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, करा कि कुछ बिंदु यानी भाग दिए गए हैं, इसे याद रखना है। करा एवरी सेंटेंस कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, करा है प्रत्येक जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसे दो भागों में बांटा जा सकता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। करा द पर्सन और थिंग्स अबाउट हुम विच समथिंग इज सेड इज अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट, करा वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कहा जा रहा है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट कैन हैव वन और मोर देन वन वर्ड, करा कि सब्जेक्ट जो है एक शब्द में भी हो सकता है और एक से अधिक शब्दों में भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी अभी जो है ऊपर वाले जो है उसमें पेज में आपको बतलाया है। द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, और करा कि जो भाग, जो वाक्य का वह भाग जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू से कई बार रिवीजन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, करा यहाँ पर दिया हुआ वाक्य की संरचना, कि वाक्य की संरचना क्या होती है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस, अब सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट में देखिए कितने पार्ट हैं, यहाँ पर देखिए डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, फ्रेज। फ्रेज में भी दो पार्ट होते हैं, एडजेक्टिवल और एडवर्बियल फ्रेज। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ देखिए, लिखा हुआ द बॉय हैज़ मेट यू, द बॉय हैज़ मेट यू, लड़का तुमसे मिला है। तो यहाँ पर देखिए द जो है वो डिटरमाइनर है, और जो बॉय है वो नाउन है, और जो हैज़ मेट यू है वो प्रेडिकेट है। फिर नेक्स्ट वाले में देखिए लिखा है, दूसरा वाले में, अ गुड गर्ल डज नॉट टेल लाइज, करा एक अच्छी लड़की झूठ नहीं बोलती है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है वो डिटरमाइनर है, गुड जो है वो एडजेक्टिव है, जो कि आप जानते हैं कि जो क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, जो वर्ड या क्वांटिटी को, नंबर्स को एडजेक्टिव कहलाते हैं, गुणों को व्यक्त करते हैं, उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, अगली, फैट, हैवी, ठीक है, टॉल, शॉर्ट, ये सब जो क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं। गुड, बैड, वेरी, ये अन्य शब्द जो होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ दिया हुआ है गुड गर्ल, तो एडजेक्टिव हो गया, और नाउन गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। और डजंट टेल अ लाई, जो डजंट से शुरू होकर टेल अ लाई पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि हमारी जो हमारा प्रेडिकेट है, देखिए यहाँ पर भी जो है वहाँ यहाँ पर भी जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, देखिए। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए आगे थर्ड नंबर दिया हो इसी प्रकार से, दे हैव मेड अ बिग प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड में है, और जो प्रेडिकेट है वो कई वर्ड में है, कई शब्दों में दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट भी दिया हुआ है, देखिए। अब यहाँ पर एक चीज़, फोर्थ नंबर जो एग्जाम्पल दिया हो उसमें देखने वाली चीज़ है, दिया है सोहन अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट हैज़ गॉन टू अमेरिका, जो सोहन है एक अच्छा जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो अमेरिका गया है। तो यहाँ पर देखिए द जो है, जो सोहन है वो नाउन है, अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, तो यहाँ एडजेक्टिवल फ्रेज है। और हैज़ गॉन टू अमेरिका वो क्या है, प्रेडिकेट है। नेक्स्ट दिया हुआ है 5, द बुक इज ऑन द टेबल बिलोंग्स टू करण, करा की जो पुस्तक टेबल पर रखी हुई है वो करण से बिलोंग करती है, यानी करण की है। तो यहाँ पर द जो है, ए एंड द, ये और यू में ये सब चीज़ें जो होती है,
योर, माई, ये सब, आवर, ये भी सब डिटरमाइनर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो जो डिटरमाइनर है, बुक जो नाउन है, इज ऑन द टेबल, इज ऑन द टेबल यहाँ पर एडवर्बियल फ्रेज है, और बिलोंग्स टू करम ये प्रेडिकेट है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब जो है से शुरू है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज दिया है ऑन द टेबल, इसलिए ये जो है एडवर्बियल फ्रेज है। बिलोंग्स टू करम, यहाँ पर बिलोंग्स टू करम क्या है, वो प्रेडिकेट है। तो इस प्रकार से देखिए कई पार्ट होते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने सब्जेक्ट के अधिकतर पार्ट पढ़े हैं, अब यहाँ पर देखिए प्रेडिकेट के पार्ट दिए हुए हैं। तो प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो अब वर्ब में क्या आता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और जो है जो वर्ब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि जो वर्ब बिना ऑब्जेक्ट की होती है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जो 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 क्रिया ऑब्जेक्ट के साथ होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, जिस क्रिया के साथ, उसे जो है हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट यानी नॉन लिविंग बीइंग होता है एक, मतलब निर्जीव चीज़ें जो होती हैं उन्हें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट लिविंग बीइंग, जो जीवित चीज़ें होती हैं उसे लिविंग बीइंग बोलते हैं, इनडायरेक्ट में आती हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ, रोहन टॉट देम इंग्लिश, रोहन जो है रोहन ने उन्हें अंग्रेजी पढ़ाई। तो रोहन यहाँ पर क्या है, कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है, रोहन। तो रोहन हमारा सब्जेक्ट है। टॉट देम इंग्लिश, ये जो पूरा पार्ट है टॉट देम इंग्लिश, ये प्रेडिकेट होता है, ये प्रेडिकेट है हमारा। तो टॉट जो है देखिए यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ देखिए जो है कई ऑब्जेक्ट आए हैं। देखिए यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं, एक देखिए देम आया है, एक इंग्लिश आया है। देम जो हमारा वो जो है वो डायरेक्ट, देम जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम जो है वाक्य को लिखते हैं तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर उसे हम पहले लिखते हैं तो जो सेकेंड वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम लोग कुछ नहीं जोड़ते, सीधे सीधे लिख देते हैं। लेकिन अगर हम जो है पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो हमको जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना रहता है तो हम उसके बीच में टू का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये होता है। अब आगे देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर दूसरा नंबर दिया है, डॉक्टर निशा हेल्प द पुअर एवरी टाइम। कह रहे डॉक्टर निशा जो है गरीबों की हर समय सहायता करती हैं। तो यहाँ डॉक्टर निशा जो है वो सब्जेक्ट है, हेल्प्स ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि उसके साथ देखिए ऑब्जेक्ट आया है, और ऑब्जेक्ट है वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो द पुअर है वो गरीब लोगों के बारे में बता रहा है। तो जो सजीव जो चीज़ें होती हैं वो इनडायरेक्ट में आती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। जो निर्जीव होती हैं वो जो है डायरेक्ट में आती हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं। तो और देखिए एवरी टाइम जो दिया है, एवरी टाइम वो कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं। अब आगे देखिए, माई फ्रेंड केम फ्रॉम इस्लामाबाद स्टडी। तो यहाँ पर माई फ्रेंड जो है वो सब्जेक्ट है, केम फ्रॉम इस्लामाबाद, वो जो है केम जो है यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। यहाँ पर जो इस्लामाबाद है वो हमारा क्या है, वो जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो इस प्रकार से ये सब जो है प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। कई जैसे सब्जेक्ट के कई पार्ट होते हैं वैसे ही प्रेडिकेट के भी कई पार्ट होते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेज, यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ है। अब हम आगे देखेंगे फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक एन इनकम्प्लीट सेंस। करा फ्रेज जो होता है वो इनकम्प्लीट सेंस जो है प्रकट करता है, मतलब पूरा अर्थ नहीं प्रकट करता है, अधूरा अर्थ प्रकट करता है, लेकिन उसका भी कुछ कुछ अर्थ होता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फर्स्ट दिया हुआ है शो हर हाउ टू मैनेज, मतलब उसे दिखाओ कि किस प्रकार से तुम मैनेज करते हो। तो यहाँ पर हाउ टू मैनेज देखिए यहाँ पर रेड कलर में दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, जो एक फ्रेज है, एक फ्रेज है। ऐसे ही अन्य भी है, देखिए द मून शाइन इन द स्काई, जो चंद्रमा है वो आकाश में चमकता है। इन द स्काई, इन द स्काई जो है
एक फ्रेज है। ये जो है 1 से 2 या 3 4 वर्ड्स में भी हो सकते हैं जो फ्रेज होते हैं। आगे देखिए, आई हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड, मेरे पास एक सोने की अंगूठी है। तो यहाँ पर ऑफ गोल्ड जो है वो एक फ्रेज है। इसी प्रकार से अन्य भी दिया हुआ चौथा भी। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छे से लाइन बाय लाइन, तो आपको जो है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जितना बताया जा रहा है जो आपको इस वीडियो में, उसको जो है ध्यान से सुन लेंगे और देख लेंगे। अब आगे देखिए, काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के कितने प्रकार होते हैं। देखिए हर चीज़ के प्रकार होते हैं, जैसे हम लोग मनुष्य के भी जो है कई प्रकार होते हैं, तो सेम इसी प्रकार से जो है ये भी होते हैं। जो वाक्य होते हैं उनके भी कई प्रकार होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं उनके भी जो है उनके पार्ट हैं, जो वाक्य के उनके भी कई जो है प्रकार होते हैं। तो काइंड्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज है वो उनके कई प्रकार हैं। देखिए एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन। एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एडवर्ब फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क्स एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। कह रहा है कि जो एडजेक्टिव वाला फ्रेज होता है वो एडजेक्टिव जो वर्क करता है उस सेंटेंस में, वाक्य में, उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। जो वर्ड जो है सेंटेंस में एडजेक्टिव वाले जो वर्ड आते हैं और उनसे जो एक जो फ्रेज बनते हैं उन्हें एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और जो नाउन वाले वर्ड आते हैं और नाउन वाले फ्रेज बनते हैं उन्हें नाउन फ्रेज कहते हैं। इसी प्रकार एडवर्ब जो फ्रेज होते हैं वो भी इसी प्रकार होते हैं। तो यहाँ नीचे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज़ अ काइंड फेलो, ही इज़ अ काइंड फेलो। काइंड जो है हमारा ये क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ पर देखिए ये तो सिर्फ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो काइंड है वो सिंगल वर्ड है। यहाँ पर ही इज़ अ फेलो विद काइंड नेचर, विद काइंड नेचर। तो यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव फ्रेज दिया हुआ है जो विद काइंड नेचर है। सी हैज़ गॉन अ गोल्ड रिंग, सी हैज़ अ गोल्ड रिंग, उसके पास एक सोने की अंगूठी है। यहाँ पर देखिए गोल्ड है जो यहाँ पर दिया हुआ है, गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी। तो गोल्ड जो है एडजेक्टिव है लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेड ऑफ गोल्ड जो दिया है, मेड ऑफ गोल्ड, वो एडजेक्टिव फ्रेज है। और लगभग सभी फ्रेज में जो है प्रीपोजिशन का लगभग जो है उपयोग किया जाता है। आगे देखिए एडवर्बियल फ्रेज दिया है, एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। करा एडवर्ब फ्रेज वो होते हैं, ग्रुप वो शब्द होते हैं, शब्दों का वह समूह होता है जिसमें जो है एडवर्ब जो होता है, जो क्रिया विशेषण होता है, वो जो है एडवर्ब के रूप में जो वाक्य में काम करता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ देखिए एग्जाम्पल, ही अराइव्ड ऑन संडे, वह जो है संडे यानी कि रविवार को आया, वह रविवार को आया। तो यहाँ पर ऑन संडे जो है वो एडवर्ब फ्रेज है, क्योंकि ऑन संडे जो है वो एक समय, मतलब जो संडे है वो समय दिया गया है, और जितने भी समय या जगह की बात होती है वहाँ पर एडवर्ब होता है। जो वर्ड्स जो है समय या जगह को सूचित करते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो इस प्रकार से एडवर्ब फ्रेज होते हैं। आगे भी अन्य जो है बहुत सारे जो दिए हुए हैं, यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग जो है पढ़ लेंगे लाइन बाय लाइन, ताकि और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज दिया हुआ है, सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कह रहा है कि इन वाक्यों में जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कीजिए। तो ऊपर मैंने जो है इसकी पूरी अच्छी से डिफिनीशन बता दी है। अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं, इसे देखते हैं, तो एकदम मुझे पूरी आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग जरूर इसे कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो न्यू दिल्ली यानी कि जो नई दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। तो न्यू दिल्ली जो है यहाँ पर हमारा कौन भारत की राजधानी? न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जितने उसके पार्ट बचे हुए हैं वो प्रेडिकेट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य दिया हुआ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अर्थ, द अर्थ यहाँ तक हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी सब जो है वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखिए ए से लेकर एच तक दिया हुआ है, सभी को आपको कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है पिक आउट द एडवर्ब फ्रेजेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कह रहा है कि जो एडवर्ब फ्रेज हैं उनको जो है बाहर करिए। तो इस प्रकार यहाँ देखिए दिया हुआ है ही बिहेव्ड इन अ सस्पिशियस वे। वो जो है सस्पिशियस वे में जो है बिहेव करता है, व्यवहार करता है, मतलब शंकालु दृष्टि से व्यवहार करता है। तो सस्पिशियस वे जो दिया हुआ है, असस्पिशियस वे, वो हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य जो हैं देखिए शेक्सपियर वॉज द ड्रामेटिस्ट हूँ
अर्नड फेम बाय हिज पेन। कह रहा है कि जो शेक्सपियर है उसने अपनी जो उसने प्रसिद्धि अपनी प्राप्त की है वो अपने ड्रामेटिस्टिक मतलब नाटकीय जो है जो प्रसिद्धि प्राप्त की है वो अपनी कलम से पाई है। तो यहाँ पर जो है बाय हिज पेन जो है वो एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग कर लेंगे। और जो थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है और इसके आगे जो फिफ्थ दिया है देखिए, और उसके आगे भी जो दिया है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप सभी लोग जो है इसको जो है पढ़ लेंगे और अच्छे से सुन लेंगे और वीडियो में क्या बतलाया गया उसे समझ लेंगे और अपनी कॉपी में कर लेंगे और हमें व्हाट्सअप भी कर देंगे। और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है इसमें का और जो अन्य बचा हुआ है जो 3 से लेके 5, 6 तक उससे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहकर इसे जो है सॉल्व करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अरे इसमें बड़ा चिल्लाना था अब तो, अभी और बना होता तो कम से कम चला जाता आधा घंटा से। तो इतना लंबा सब्जेक्ट दे दिया है इसका पढ़ा। इन सब बच्चों में इस प्रकार से नहीं आना चाहिए, बड़े बच्चों में 8 वालों में 6 वालों में। यो 7 का है ना? 4 का है। 4 का है। चलिए अभी से आदत डाले रखिए। इसलिए 2-3 एक्सरसाइज छोड़ दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अरे अच्छा, उसमें से हटाए नहीं भी हैं।